अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर जनवरी 2022 की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। तमाम यूजी, पीजी, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और इसके अलावा तमाम अदर कोर्स की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप किसी भी बैच जनवरी 2022 के लिए एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, किसी भी स्ट्रीम में उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके एडमिशन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ सकते हो, या आप गूगल में आ जाइए, वहाँ से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। जैसे आप गूगल में आ जाएंगे, आपने जस्ट टाइप करना है IGNOU, या फिर आप igno.ac.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, अगर ये भी टाइप करोगे तब भी आ जाएगा। अगर आप जस्ट इग्नो टाइप करोगे तब भी आ जाएगा। फर्स्ट लिंक आप देख रहे होंगे igno.ac.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे, आप इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। यहाँ पर साइट के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अप्लाई करने के लिए टॉप पर आपको ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर ऑनलाइन। अब आप रजिस्टर ऑनलाइन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आप ऑप्शन देंगे फ्रेश एडमिशन। अब आपने फ्रेश एडमिशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अगर पहली बार साइट में गए हो, एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो किसी भी बैच के लिए, तो आपने फ्रेश एडमिशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर ऑनलाइन, उसके बाद फ्रेश एडमिशन। जैसे फ्रेश एडमिशन वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फॉर्म की लास्ट डेट वगैरह आपको मेंशन की जाएगी। इसके अलावा अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन की है तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो, तो आपने क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो, तो आपने क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले आपने अपनी मर्जी को भी यूज़र नेम यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। याद रहे, आप इसी यूज़र नेम के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आपने यूज़र नेम को नोट डाउन कर लेना है। आप इसी यूज़र नेम के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। यूज़र नेम में आप नाम वगैरह जो भी रखना चाहो रख सकते हो, उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो, उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो, उस कैंडिडेट के अपने ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट करने के बाद नीचे आपने अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद दोबारा से री इंटर पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे, आपने इस पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। अब आप इसी पासवर्ड जो आपने यूजर लॉगिन रखा है उसी के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। नीचे आपने आपका खुद का 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म मोबाइल नंबर में उसी नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने ठीक ठीक से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद अब आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करते ही आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे, तो आपने लॉगिन डिटेल्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम एक बार जरूर चेकआउट कर लेना है। चलिए, हमारे केस में सब कुछ ठीक है। जैसे आप रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएट सक्सेसफुली आपको पर बताया जाएगा। अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। जो यूज़र नेम आपने पहले क्रिएट किया था वही यूज़र नेम फिलअप करने के बाद जो आपने पहले पासवर्ड रखा था वही पासवर्ड कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद अब आपने लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन डिटेल्स फिलअप करने के बाद लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे, अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, फोटोस, नीचे डॉक्यूमेंट का साइज आपको यहाँ पर तमाम पढ़ने को मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने नीचे आने के बाद आई हेयर वाले टैग पर क्लिक करने के बाद सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे तमाम टेस्ट पढ़ने के बाद सबमिट वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8
9 स्टेप में पूरे फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉलम में जो आपने पहले नाम मेंशन किया होगा वही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका आपने मदर नेम मेंशन कर देना है। याद रहे मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है। मदर नेम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में गार्डियन नेम, फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम, आप इन तीनों में से कोई भी एक नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। चलिए यहाँ पर मैं फादर नेम मेंशन करने जा रहा हूँ, आप मदर नेम या फिर हस्बैंड नेम कोई भी मेंशन कर सकते हो। फादर नेम सेलेक्ट करने के बाद अब आपने फादर नेम यहाँ पर मेंशन कर देना है। फादर नेम, मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है। नेक्स्ट कॉलम में अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। याद रही आपका नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ, 3 कॉलम आपने वही मेंशन करने हैं जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप जनरल यानी यूआर में अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी मेंशन करने के बाद मेल या फीमेल कैंडिडेट जिसका फॉर्म फिलअप करे वो आपने मेंशन कर देना है। बोथ मेल फीमेल आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके केस में मेल या फीमेल जो भी फॉर्म को फिलअप कर रखा है यही आप मेंशन कीजिए। नेशनल मैक्सिमम इंडिया से अप्लाई करूँगे, मेरे केस में इंडिया ही चूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा एरिया, आप रूरल एरिया या फिर आप शहरी इलाका या फिर देहाती इलाका जहाँ से आप बिलोंग करते हो आप अपने कोड पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर माइनॉरिटी रीजन से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपने अपने यस मेंशन करना है, अदरवाइज आप पर नो मेंशन कीजिए। अगर आप माइनॉरिटी रीजन से बिलोंग करते हो तो ही आपने यहाँ पर यस मेंशन करना है, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। नीचे किस रीजन से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो अपना रीजन मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में मैरिड अनमैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है या रही आप पर मेंशन कीजिए। मैरिड अनमैरिड टिक करने के बाद सिंगल या एक्स सर्विसमैन नॉट अप्लीकेबल, आप चलिए मेरे केस में नॉट अप्लीकेबल आ रहा है, आप अपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा और आप अपना आधार नंबर मेंशन करना चाहो कर सकते हो। चलिए मैं तमाम कॉलम फिलअप करने के बाद नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर अगर आप फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप पर नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन वगैरह हो तो आप एम्प्लॉयमेंट हो तो यहाँ पर मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप अनएम्प्लॉयमेंट मेंशन कर सकते हो। नीचे स्कॉलरशिप डिटेल्स आपको मेंशन अभी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। तमाम टेस्ट फिलअप करने के बाद अब आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले टैग पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अदर जितने भी कॉलम अभी तक आपने मेंशन किए होंगे तमाम के तमाम कॉलम आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। मैं रेकमेंड करूँगा आपने तमाम डिटेल्स को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना है। अगर कोई भी मिस्टेक है तो अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम कॉलम ठीक है तो आपने नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले अब आप किस प्रोग्राम कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस प्रोग्राम को आपने मेंशन कर देना है। आप बीए, बीएससी या फिर पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस कोर्स को आपने मेंशन कर देना है। आप बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किसी भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आपने उसके ऊपर मेंशन कर देना है। आप अपने लास्ट क्वालिफिकेशन के मुताबिक पर सेलेक्ट कीजिए। चलिए मैं पीजी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मास्टर डिग्री यहाँ पर मास्टर डिग्री चूज़ कर लेता हूँ। अगर आप बीए, बीएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने बैचलर डिग्री यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा याद रही बीए, बीएससी, बीकॉम, डिप्लोमा आप हर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा सेलेक्ट प्रोग्राम इनरोलमेंट, अगर आपने मास्टर डिग्री या बीए जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है अब आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो उस सब्जेक्ट आपने यहाँ पर चूज़ कर लेना है। मैं पीजी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हो अब आपने सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। याद रहे आप यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी कोर्स के मुताबिक आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिए जाएंगे। अब आपने अपना सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो वही सब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज़ कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर पीजी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं पीजी का सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। आप बीए या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो प्रोग्राम कोड बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर रीजन कोड फॉर एडमिशन आप अपने कोड यहाँ पर मेंशन कीजिए। अब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो यहाँ पर अब अपना स्टेट यहाँ पर चूज़ कीजिए। मैं रेकमेंड करूँगा जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप अपना स्टेट यहाँ पर चूज़ कीजिए, उसी के मुताबिक आपको एग्जामिनेशन सेंटर बाद में दिया जाएगा। इंडिया के लगभग हर स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेट वगैरह को मैंशन कीजिए। जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पड़ता हो आपने उसी को मैंशन कर देना है। इसके अलावा अब आपने जो सेंटर चूज़ किया है उस सेंटर में जितने भी यहाँ पर
जो सब यहाँ पर कॉलेज वगैरह होंगे, तमाम के तमाम कॉलेज आपको शो हो जाएंगे। अब आपने जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पड़ता हो उसका कोड यहाँ पर चूज़ कर लेना है। याद रहे, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप पहले अपना खुद का लोकल स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। सेंटर चूज़ करने के बाद उस स्टेट में जितने भी लोकल सेंटर होंगे तमाम के तमाम सेंटर आपको शो हो जाएंगे। अब आपने ध्यान से अपना नज़दीक का सेंटर यहाँ पर चूज़ कर लेना है। आप अपने एरिया के मुताबिक जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर पड़ता हो उसी को आपने चूज़ कर लेना है। सेंटर डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद लैंग्वेज आप इंग्लिश हिंदी को भी मेंशन कर सकते हो। चलिए मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आप नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, इसी के बेस पर आपको एडमिशन यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद आप नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने दोबारा से तमाम टेस्ट पढ़ने को मिल जाएगी। मैं रेकमेंड करूँगा तमाम डिटेल्स एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर लास्ट क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। आपके केस में अगर ग्रेजुएशन लास्ट क्वालिफिकेशन है उसी के ऊपर मेंशन कीजिए। अगर बीए बीएससी के लिए अप्लाई करें तो आप अपना 12th यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर पीजी के लिए अप्लाई करें, यहाँ पर मैं ग्रेजुएशन की लास्ट क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देता हूँ। जो भी आपके मेन सब्जेक्ट होंगे आप अपने अकॉर्डिंग अपने मेन सब्जेक्ट, आपके केस में साइंस बायोलॉजी या फिर हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स आर्ट्स, आप अपने अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट के ऊपर मेंशन कर सकते हो। जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन में आपके सब्जेक्ट होंगे उन्हीं सब्जेक्ट को आपने पर चूज़ करना है, बाकी आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके अलावा एयर ऑफ पासिंग, लास्ट क्वालिफिकेशन की एयर ऑफ पासिंग अपने मेंशन करनी है या आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। मैं पीजी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ग्रेजुएशन की एयर ऑफ पासिंग पर मेंशन कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अगर बीए के लिए अप्लाई करो तो आपने यहाँ पर 12th क्लास की एयर ऑफ पासिंग पर मेंशन कर देनी। चलिए मैं पर ग्रेजुएशन की एयर ऑफ पासिंग पर मेंशन कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। जितने भी आपके लास्ट क्वालिफिकेशन में परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए होंगे आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपने कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने मेंशन कर देना है। तमाम सेमेस्टरों के मिला के आपके तमाम जितने भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स बनते होंगे लास्ट क्वालिफिकेशन में आप वही यहाँ पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर बोर्ड वगैरह का आप नाम मेंशन कर देना। अगर इनमें से आपका कोई भी बोर्ड या लास्ट यूनिवर्सिटी का नाम है तो आप मेंशन कीजिए, अगर नहीं है तो आप नीचे लास्ट पर आ जाना है। लास्ट पर आने के बाद 999 यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए। चलिए मेरे केस में पर नहीं है, मैं पर नीचे लास्ट पर आ जाता हूँ। लास्ट पर आने के बाद 4 बार जो 99 लिखा हुआ तो नॉट लिस्ट इन द लिस्ट आप मेंशन कीजिए। उसके अलावा जिस भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने लास्ट क्वालिफिकेशन की होगी उस यूनिवर्सिटी बोर्ड का आपने नाम मेंशन कर देना है। याद रही लास्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। 12th या ग्रेजुएशन आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। एयर ऑफ पासिंग, डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यूनिवर्सिटी का नाम, लास्ट क्वालिफिकेशन, रोल नंबर आपने तमाम डिटेल्स मेंशन करने के बाद नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप तमाम लास्ट क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद सबमिट टैग पर क्लिक करोगे दोबारा से तमाम डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। एक बार तमाम डिटेल्स ज़रूर चेकआउट कीजिए, उसके बाद आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने 4th पेज ओपन हो जाएगा। अब आप जिस सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहे हो वो सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट होंगे तमाम के तमाम सब्जेक्ट आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर पेमेंट के लिए आपको 2 ऑप्शन दिए गए। अगर आप जो इनके सब्जेक्ट आप बुक वगैरह चाहते हो तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। अगर आप इनकी बुक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। याद है फर्स्ट ऑप्शन में आपको 15% डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। आप इन दोनों में से कोई भी स्टडी मटेरियल अगर आप बुक्स वगैरह चाहते हो तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अगर आप इनकी बुक वगैरह नहीं चाहते हो, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। सब्जेक्ट एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद जैसे सब्जेक्ट सबमिट टैग पर क्लिक करोगे दोबारा से तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। उसके बाद एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अब आपने दोबारा से नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने 5th पेज पर ओपन हो जाएगा। अब आप जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, उसके बाद सिटी का नाम, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड आपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। याद रहे एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन है। तमाम एड्रेस बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद अब आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने 6th पेज ओपन हो जाएगा। अब आप जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो पहले सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके उस कैंडिडेट का अपने फ़ोटो अपलोड कर लेना है। फ़ोटो का साइज़ आपने 10 KB से लेकर 100 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फिर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर का साइज़ भी आपने 10 KB से लेकर 100 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद 10, 12 डिग्री जितनी भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन आप 1 बाय 1 करके तमाम मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा।
इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी भी अपलोड करनी पड़ेगी। इन तमाम डॉक्यूमेंट का साइज़ आपने 10 KB से लेकर 200 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं रिकमेंड करूँगा तमाम डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कीजिए। नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन, तमाम डिटेल्स चेकआउट करने के बाद आप नीचे अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आप नीचे आ सकते हो। जितनी भी अमाउंट आपसे काटी जाएगी वो अमाउंट आपको शो हो जाएगी। आई एग्री वाले टैग पर क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू पेमेंट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद है यहाँ पर सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ पर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पेमेंट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जितनी भी अमाउंट आपसे काटी जाएगी दोबारा से अमाउंट आपको शो हो जाएगी। पेमेंट करने के लिए आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। नीचे आपको पेमेंट के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इन दोनों में से कोई भी एक गेटवे यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। दोनों के लिए सेम प्राइस है। चलिए मैं इन दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करते ही ये पेज आपको रिडायरेक्ट यानी मेन पेज पेमेंट पेज पे आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से इग्नो जनवरी 2022 की एडमिशन फॉर्म UG, PG या किसी भी अदर कोर्स के लिए आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो आप खुद कुछ मिनटों में कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।